वेलकम बैक। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की और बाबू सरफराज जुतई साहब, क्या समझते हैं आप, नंबर्स कैसे पूरे होंगे? अभी सेनेट आपके सामने है और सेनेट में भी जो पिछले सेनेट इंतखाबात हुए थे वहाँ पे तो उल्टा आपकी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने वोट दे दिए थे, तो यहाँ तो गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए, मैं एक गुजारिश करूं आपको कि जब भी इतनी बात की जाती है तो गैर जिम्मेदारी से कोई भी ऐसी बात नहीं करता। सही, कोई जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अगर आप खुद पीटीआई देखेंगे तो पीटीआई खुद न कोई सियासी यूनिवर्सिटी है, न कोई वो सियासी उसका कोई बैकग्राउंड है। जगह जगह के ठुकराए हुए लोगों का एक मजमा इकट्ठा किया गया है, सही, जिसको नाम दिया गया है पीटीआई। अच्छा, इस वक्त उसके वो इल्ज़ाम दूसरी जमातों पर लगा रही है कि उन जमातों में धड़ाबंदी हो चुकी है, ठीक, लेकिन इनफैक्ट खुद पीटीआई में धड़ाबंदी बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ये सब लोग एक जगह के नहीं थे। सही, उनके सियासी जहन एक जगह की नहीं थी, ठीक, इनकी सियासी ग्रूमिंग एक जगह की नहीं थी। कोई लोग पीपल्स पार्टी के हैं, कोई लोग पीएमएल-एन के हैं, कोई लोग पीएमएल-क्यू के हैं। मुख्तलिफ जमातों को ठुकराए हुए लोगों को इकट्ठा करके। जुतई साहब, तो आप कहाँ से आए थे? आप भी तो किसी जमात से टूटे थे, मैं आपके पास भी कोई किसी जमात से लोग गए थे, तो ये तो हमारे यहाँ देखें भुट्टो साहब से लेकर आज तक। मैं गुजारिश करूं, मुस्लिम लीग शुरू से थी जब तक पाकिस्तान का वजूद था। ठीक है, अगर कोई ग्रुप पे बना तो उसका नाम भी मुस्लिम लीग ही रहा। वो फंक्शनल लीग हो, मुस्लिम लीग क्यू हो, वो मुस्लिम लीग से हटकर कोई ग्रुप नहीं बना। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग एक नए तरीके से बनाई गई, उसी से क्यों भी बनी थी ना, 10-15 साल में, और मुख्तलिफ जमातों के लोग बुलाए गए। देखिए, ग्रुपिंग अलग चीज है, पार्टी में रहते हुए धड़ाबंदी एक चीज है। आपके कम धड़े हैं, आप शहबाज शरीफ का अलग धड़ा है, मरियम बीबी का अलग धड़ा है। हर ये तो अब जो आपका सीसी का इजलास हुआ था उसमें खुल के सामने मैं गुजारिश करूं, पूरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कायदाना के सलाहियतों के पीछे मुत्तफिक है। वो इस वक्त भी उसके कायद नहीं है सर। अगर पूरी होती तो जब इस्लामाबाद लाहौर आए थे ना, तो उनके वेलकम के लिए फिर आप जो दावे करते हैं ना, इस वक्त गुजारिश करूं कि नवाज शरीफ के कायद होने पर किसी भी कायद तो है, वो उनका बयानिया नहीं चल रहा, बयानिया मरियम बीबी का चल रहा है। मैं गुजारिश कर वो उनके कहने के तहत जो नवाज शरीफ का बयानिया है वही मरियम बीबी का बयानिया का क्या, वही सेम बयानिया हटके। चलिए इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेते हैं। शहजाद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ास तौर पर इस वक्त अगर हम तहरीक अदम एतमाद की बात करें तो अपोजिशन ये कह रही है कि हम आपके खिलाफ तहरीक लेके आएंगे। आपको लगता है कि आप पे अपोजिशन जो है वो प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगी? शहजाद कुरैशी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे हमारा राब्ता बहाल हो सके। किस तरह देखते हैं फरीद साहब आप, ख़ासतौर पे नंबर गेम्स का मामला है और ये जिस तरह बताया जा रहा है या जिस तरह बयान दिया जाता है, या लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए या अपने कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए तो आपके पास बड़ा अच्छा स्लोगन होता है, लेकिन इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। शहजाद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया दोबारा। कुरैशी साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। ख़ासतौर पर इस वक्त बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की, बिलावल साहब ने भी कहा था, आज मरियम बीबी भी कह रही हैं। आपको लगता है क्योंकि पीडीएम खुद इतनी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, इख्तलाफात का शिकार है, कि वो असम्बली के अंदर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे? देखिए, मैं अक्सर ये जब मुझे प्रोग्राम में बुलाया जाता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने यही कहा था कि पीडीएम अपने मफादात के लिए इकट्ठी है। अगर वो आवाम के लिए निकली होती या आवाम के मफाद के लिए निकली होती या उन्हें कोई आवाम से हमदर्दी होती तो बात कुछ और होती। सिलसिला इस तरह से सबका एक अपना एजेंडा है, जिसका एजेंडा पूरा होता हुआ नजर आता है वो साइड पे हो जाता है। बाकी ये सारे के सारे अगर एक प्लेटफॉर्म पे होते तो मैं ये समझता हूँ कि तो ये इनके जलसे उसी हिसाब से ताकतवर और वो होते कि 11 पार्टीज हैं, चले एक पार्टी इनको छोड़ गई, 10 तो मौजूद हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि इन सबका एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाना है जो उन्होंने लूट मार की है। और यहाँ में एक बात को मैं आपको ऐड कर लूँ जो कि बहुत अच्छी जरूरी है। मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की ही बात मानती हैं, नवाज शरीफ साहब की ही बात मानती हैं, लेकिन जो दूसरा धड़ा है जिसमें इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है वो शहबाज शरीफ है। बिल्कुल, शहबाज शरीफ की जो लेगेसी है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि शहबाज शरीफ की लेगेसी चलेगी या नवाज शरीफ की चलेगी। और जिस तरीके से मौरूसी सियासत है, खानदानी सियासत है, ऑब्वियसली जिस तरह से खानदान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फैमिली लिमिटेड कंपनीज एक वक्त आता है डिवाइड होती हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली सियासत में भी यही हुआ है। आप ये देखें ना
कि किस तरीके से आज आप पीपल्स पार्टी को देख लें, क्या ये वो पीपल्स पार्टी है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी? क्या आज ये वो मुस्लिम लीग उस तरीके से ना हमजा शहबाज मरियम नवाज को एक्सेप्ट करेंगे, ना मरियम नवाज साहिबा हमजा और शहबाज को एक्सेप्ट करेंगे? पहले भाई भाई थे तो मिलके लूट रहे थे, एक पंजाब में हुकूमत बना लेते थे, एक फेडरल में उनको हुकूमत मिल जाती थी। अब तो सिलसिला है कजन, अब तो ये है उनकी लेगेसी, हमजा साहब कहते हैं मेरी लेगेसी चलेगी, मरियम नवाज साहिबा कहती है मेरी लेगेसी चलेगी। तो खानदान की सियासत आपके सामने है। मौलाना फजल रहमान साहब को देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब का हर दफा बयान डिफरेंट होता है। बिलावल जरदारी साहब को देख लें, उनको तो पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी सिंध की गवर्नमेंट नहीं देनी है। उनको अपनी सिंध के अंदर जो उनके 5 उंगलियां घी में है, वो क्यों अपनी हुकूमत को छोड़ेंगे? यहाँ तो वो करप्शन का उन्होंने जो बाजार गर्म कर रखा है, जो सिंध का हाल किया है, जो सिंध का बजट है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट देख ले कामरान खान की, कि जिसके अंदर इन्होंने पेंशनर्स के भी पैसे नहीं छोड़े। तो ये किस तरह से अपनी हुकूमत को प्लेट में रख के पीडीएम के हवाले करेंगे? तो अगर आप पीडीएम का मुकम्मल तज्जिया देखें तो ये चूचू का मुरब्बा है, ये एक मिक्स अचार है शिकारपुरी, जिसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता कि उससे किस लेवल पे जाना है, क्या करना है। जिसको अपना मफाद नजर आया वो वहीं से ही कहना चाहिए अपना रास्ता अलग कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल। आप क्रैशी साहब आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबू सरफराज जुदैई साहब, मरकजी नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, फरीद आलम साहब हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, समर सिराज चौधरी साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। फरीद आलम साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह ये कह रहे हैं सिंध में करप्शन हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार है और 30-35 साल से ये दोनों बड़ी सियासी जमातें पंजाब में भी और वफाक में भी बरसर इक़्तिदार रहीं। लेकिन बैड गवर्नेंस हम पीटीआई की अगर हम बात करते हैं तो इनको तो 2.5 साल हुए। पिछले 30-35 सालों में तो यही दोनों बड़ी सियासी जमातें रही हैं ना, वफाक में भी और सूबों में भी। बिल्कुल। 13 साल की अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत की, तो ये तारीख के बदतरीन दौरे जो सिंध पे गुजर रहे हैं। सही। और पीडीएम की जहाँ तक बात है, पीडीएम को जो नुकसान पहुंचा या पीडीएम की जो तहरीक कमज़ोर हुई, बहुत अच्छी तहरीक चलाई थी और हुकूमत पे दबाव डालने में भी कामयाब हो चुके थे। सही। लेकिन जब बात नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने जब बात की इस्तीफे देने की, तो सबसे पहले जो पीछे हटने वाले लोग थे वो पीपल्स पार्टी खुद थी। सही। देखिए पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। दूसरे रही पीडीएम के इलेक्शन लड़ने की बात, तो उनकी भी मजबूरी, उन्होंने इलेक्शन में भी लड़ना है, असेंबलियों में भी लड़ना है। सही। उनके इस्तीफे देने की बात पे बाज़ाहिर तो लोगों ने इस्तीफे दे दिए, लेकिन इनसे इस फैसले से नाखुश है इनके अपने अरकान असेंबली भी। ठीक है। क्योंकि जब तक आप असेंबली के अंदर है, आपका एक इस्तेकाक है ना, आप रोड पे आ रहे हैं, आपके साथ बड़ी राय तो मुरवत भी की जाती है। सही। तो उस वजह से ये छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि इतने बड़े बड़े जलसे जो इन्होंने शुरू में कर लिया, अब इनके जलसों में वो तादाद नहीं रही। उसकी 2 बड़ी वजूहत, एक तो जो खुल के इन्होंने मुल्क के जो मुख्तदिर इदारे हैं उनके लिए बात की, उस पर लोगों ने काफ़ी नापसंदीदा का इजहार किया। खुद इनके अपने जो अरकान है, जो कायदीन है, उनमें भी इस पर इख्तलाफ हुआ कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। तो खुद ये अपने बयानात से पीछे हटते रहे और उसके अगेंस्ट में बयानात देते रहे। आज फजलुर रहमान साहब ने जैसे कहा कि हम कंटेनर फेंक देते या हुकूमत ने हमें रास्ता नहीं दिया, या मरियम नवाज ने जो कुछ भी कहा, तो देखिए हुकूमत अब दबाव में इनके नहीं है। ठीक है। हुकूमत इनके दबाव में थी। सही। आज से 2 महीने पहले तक इनके भरपूर दबाव में थी। और मुस्लिम लीग को जो पीडीएम की तहरीक मुस्लिम लीग ने चलाई है, इसका फ़ायदा इसको जो नहीं मिल रहा उसकी असल वजह पीपल्स पार्टी है। अच्छा। एक फजलुर रहमान को साथ रख के ये अपने मकासद हल नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन फजलुर रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि मुझे ना तो नून लीग पे भरोसा है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। असल मसला तो यही है, तमाम जो जमातें इकट्ठा हुई हैं, पहले तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ना। जब उनके ही नजरियात मुख्तलिफ होंगे तो क्या होगा? फजलुर रहमान साहब कुछ बात करते हैं, उसके बाद कुछ और बात करते हैं। ठीक हो गया। आज भी उन्होंने जो बात की वो भी काफ़ी सवालिया निशान है। ठीक है। समर सिराज साहब आप किस तरह समझते हैं, खासतौर पे चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, अवामी तरजीहात उनके सामने नहीं है, महंगाई उनका एजेंडा नहीं है, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? पीटीआई कोशिश कर रही है कि हम महंगाई को कंट्रोल करें। कहा यह जा रहा है कि इशारे जो हैं बड़े मस्बत आ रहे हैं, थोड़ी सी महंगाई पे मसला आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर लेंगे, हुकूमत इस पर काबू पाने की कोशिश करी है। अवाम के मसाइल ना तो पीडीएम के पास हैं हल करने की कोशिश करी है और ना हुकूमत, तो इस पर हल क्या है? देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये चीज़ हो रही, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक सियासी गेम खेला जा रहा है। ना तो अपोजिशन की तरीके से उस तरीके से इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, ना हुकूमत की तरफ से। अगर देखा जाए तो हुकूमत के पास 2.5 साल काफ़ी अर्सा था। इसमें बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से पीटीआई हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम 90 डेज़ के अंदर बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर कर देंगे, मैं ये समझता हूँ कि उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो इसमें भी कोई शक नहीं, मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि इमरान खान साहब बड़ी अच्छी सोच के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, मगर उनकी जो टीम है वो टीम उस तरीके से 2.5 सालों में
इस तरह अपनी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा सकी। आए दिन देखें, अब देखें 2 दिन पहले आप देखें पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसी तरीके से महंगाई हो रही है। सिराज साहब ये भी तो उनको क्रेडिट देना, वज़ीर-ए-आज़म पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो ये ऑन कर रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुई, मेरी टीम जो थी वो टीम डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन अब हमने गलतियाँ सुधार दी हैं, अगले 2.5 साल में आपको परफॉर्मेंस नज़र आएगी। और IMF की रिपोर्ट भी आई है कि पाकिस्तान जो है 2021 जो है वो बड़ा बेहतरीन साल होगा पाकिस्तान के लिए। अब देखिए 2.5 साल काफ़ी अरसा है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो सूरत हाल है, जिस तरीके से IMF की जो आई है उसमें बेहतरी की तरफ चीज़ जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद जो है बेहतरी की ज़रूरत है। गरीब लोग इस वक्त भी गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, और जिस वक्त जो इश्यूज़ हैं जैसे महंगाई है उसमें मजीद जो है, आप ये समझते हैं कि अवामी रिलीफ मिलना चाहिए, अवामी रिलीफ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब को खासतौर पे काम करना चाहिए। जुज़ोई साहब, गुफ्तगू आपने शहजाद कुरैशी साहब की सुनी, उन्होंने कहा कि ये लूट मार बंद हो गई है और आपकी जो ख़ानदानी कंपनी है ना ये अब नहीं चलेगी। देखें, अव्वल तो ये जो पहले दिन से चोर चोर लूट मार जी, उसका जो शोर मचाया गया, साबित तो अभी तक एक चीज भी नहीं हुई। क्या चीज आज तक नैब साबित कर सका है सिवाय इस बात के कि अपोजिशन को कुचलना है, सही, अपोजिशन को खत्म करना है। क्या लूट मार, तो क्या पेट्रोल आपका बनाया हुआ इदारा था जुज़ोई साहब? मैं गुजारिश करूं, अदारा बनाना अलग चीज है, अदारा चलाना अलग चीज है। सही, उस अदारे को गलत ट्रैक पे ले जाना। तो रेलवे तो हमारा बनाया वो नहीं था, रेलवे तो हमसे भी पहले का बना हुआ था। उसको PTI ने आप पे एक केस भी नहीं बनाया, ये सारे केस पुराने चल रहे हैं, कुछ आपने बनाया कुछ PP ने बनाया था। हर चीज का जवाब एक ही मिलता है, हम नहीं पिछले वाले। अच्छा, हम 90 दिन में ये कर देंगे जो कुछ किया पिछलों ने किया। ये जो जहाज रोका गया ये पिछले वालों की गलती थी। कौन सा जहाज सर? जो मलेशिया में रोका गया है, ये तो अभी रोका है। मैंने गुजार, तो ये भी पिछलों वालों की गलती थी। अच्छा। जो बदअमनी हो रही थी ये भी पिछलों वालों की गलती है। जो हजारा कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ है ये भी पिछलों की गलती है। जो पेट्रोल महंगा हुआ है ये भी पिछलों की गलती है। साहब से पूछ लेते हैं ना। कुरैशी साहब ये तो कह रहे हैं कि जो भी आपके एक तो नायब जो है वो इस वक्त सियासी इंतकाम ले रहा है हमसे, और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ होता है वो हमारी पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं, 2.5 साल में आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सके। नहीं देखें, इसमें मैं यहाँ पर कुछ चीजें वजाहत के साथ बयान कर दूं। जी, इन्होंने हजारा कम्युनिटी की बात की, बहुत बहुत दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में कितने अटैक हुए और PTI के हुए। मैं ये को फखर से नहीं बोल रहा, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह करे इनके दौर में भी नहीं होते, क्योंकि इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। बिल्कुल। दूसरी तरफ आ जाए इदारों की, तो इदारे तो PIO की सियासी भर्तियां इन्होंने की, स्टील मिल का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, सारे इदारों में इन्होंने सियासी भर्तियां कर दी, पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती कर लिया, एक एक काम के लिए 15-15 लोग रख लिए। अब ये 70 साल 40 साल जो उन्होंने गंद मचाया, उसके बाद ये हमसे कह रहे हैं हम 1.5 साल में साफ करें, 2 साल में। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है हर चीज को टाइम लगता है। हम इन्हीं एम्प्लॉइज को निकालने जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं, यही लोग सियासत करते हैं, वो देखो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। देखिए आपका जो इदारा है इस वक्त, जिस टेलीविजन में आप एंकर हैं, अगर यहाँ पर 100 लोगों की कैपेसिटी हो और आपने 500 लोग हायर किए हुए हो, तो क्या आप इस इदारे से उम्मीद रखते हैं कि इदारा चल पाएगा? एक वक्त आएगा इदारा बिल्कुल ठीक है बर्बाद हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली जब आपके इदारे के मालिक अगर कहें कि भैया मैं लोगों को कम कर रहा हूँ, तो लोग एहतजाज करने बाहर चौक पे बैठ जाएं कि यार ये देखो हमें निकाल रहे हैं, हम हो गए। ये रोजगार देना नहीं, हुकूमत का रोजगार देने का तरीकाकार ये होता है कि सरकारी नौकरियां बांटनी नहीं होती हैं 2-2 लाख 3-3 लाख में। 17 ग्रेड का ऑफिसर की भी सीट बिक रही है, वो भी बिक रही है। इसका तरीकाकार तरीके से कारोबार, प्रॉपर तरीके से कारोबार को फरोग दें। आपने देखा भी एक्सपोर्ट, अभी आप मुझे बताएं टेक्सटाइल का जिक्र क्यों नहीं करते? ठीक है कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा, ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं बाबू सरफराज जुतोई साहब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। देखें जी मेरी बात सुने, हमने बड़े दावे नहीं किए लेकिन लोगों को रोजगार दिए। हमने बड़े दावे नहीं किए लेकिन हमने किसी को बेघर नहीं किया। 50 लाख नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का दावे किसने किए थे? वो नौकरियां कहाँ पर आनी थी? अगर अदारों में नहीं तो नौकरी कहाँ दी जाएगी? इसमें तो कुछ शक नहीं, कोई नौकरी है इसमें बगैर किसी अदारे की दी जाएगी? नौकरी तो अदारों में होती है। कुरैशी साहब इनकी गुफ्तगू सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे पूरी बात करने दें आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अच्छा कुरैशी साहब PIA के अंदर नौकरियां बेचेंगे या सरकारी भर्तियां करेंगे? हमने कहा था माहौल ऐसा पैदा करेंगे इंशाल्लाह करोड़ नौकरियां। और आप देख लें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डैम बनने जा रहे हैं, वहां जो लोग काम करेंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा। रेल एस्टेट आप देख लें, सरिया इस वक्त सरिया सीमेंट की डिमांड पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा, इतना अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है। वो चीज देखिए तो रोजगार लोगों को मिल रहा है ना। कहाँ पर रोजगार मिला है, कहाँ पर? अच्छा कुरैशी साहब सुन लें, एक मिनट है, तक ऑर्डर पूरे करने का टाइम नहीं है।
कुरैशी साहब सुन लीजिएगा, थोड़ी चला रहे होंगे, कुरैशी साहब, आवाम ही चला रही है ना, कुरैशी साहब, शहजाद कुरैशी साहब, आप बाबू सरफराज जुतई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। जी देखिए जी, बात सुने, सिवाय दावे, सिवाय झूठ, सिवाय लंबी लंबी बातें करना, हम उर्फ आम में ये कहते हैं ये सिर्फ दावे और सिर्फ झूठ, इसके सिवा गवर्नमेंट कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकती। ठीक, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, दावे इसमें कोई शक नहीं, पीआईए, स्टील मिल और रेलवे, इसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ढेरों गोश्त मुलाजमीन। मेरी गुजारिश सुने, रेलवे इतना पीछे नहीं गया था मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट में जिस हद तक रेलवे अब गया था। रेलवे मुनाफा बख्श कारोबार बन गया था। इस वक्त पीआईए इतना लॉस में नहीं गया था। मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट में कहीं पर जहाज किसी का नहीं रोका गया था, रोककर मुसाफिर नहीं उतारे गए थे। पाकिस्तान की इतनी सुक्की नहीं हुई थी, ये कभी नहीं हुआ था कि मुसाफिरों को उतार के फिर आप उनको मीडिया के सामने नहीं आने दें, उनको आप कहें कि कोई बात नहीं करेगा मीडिया से। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कम से कम रेलवे बरकरार थी, एक पेट्रोल की कीमतें कम थी, कोई चीनी इतनी महंगी नहीं हुई थी, कोई आटा चोरी इतनी नहीं हुई थी। स्कैंडल्स कहाँ, हमारे दौर में ऐसा कोई स्कैंडल नहीं बना था जो रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल के ऊपर ये स्कैंडल्स बने। सारे स्कैंडल्स। जी शहजाद कुरैशी साहब, मैं कह रहा हूँ फिर तो हमें अयूब खान का दौर देखना चाहिए, उससे पहले हमें एक और डिक्टेटर का दौर, ये इस तरह से अगर दौर पीछे लेके जाते जी एक और डिक्टेटर का दौर। उस वक्त तो 50 पैसे भी बढ़ जाते थे तो हुकूमतें हिल जाती थी। मेरा सब कहने का मकसद ये है जी, जितने कर्जे इन्होंने लिए वापस नहीं किए। इस जहाज का भी किस्सा सबको पता लग गया कि महंगी लीज पे जहाज दिया, उसके बाद लीज ही नहीं पे की, उसके बाद लीज ही नहीं पे की। इदारे जब तबाह होने में 50-60 साल ये इल्जाम भी पिछली गवर्नमेंट बनने में भी, हर इल्जाम पिछली गवर्नमेंट बनने में भी 3 से 4 साल लगते हैं। और आप देख लें तमाम इदारों में लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी बात है शहजाद कुरैशी साहब, हम भी पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि अगले 2.5 सालों में मजीद आप काम करें और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का आपने जिक्र किया तो डेवलपमेंट सेक्टर में काम हो और लोगों को रोजगार मिले, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। समर सिराज साहब, जिस तरह चीज़ें गिनवा रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब, बज़ाहिर तो लग रहा है कि बाकी बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन अवाम अभी भी उस जो गुर्बत की जो सतह है उससे नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये कि हम कब तक पिछली हुकूमतों पे मलबा डालते रहेंगे, खुद भी तो आपको कुछ डिलीवर करना होगा। देखिए, अगर हुकूमत ये समझती है कि जी जो भी काम है सिर्फ इस पे ये चीज़ कह देना कि ये तो पिछली हुकूमत ने ये चीज़ कर दी है और ये जो भी काम हो रहा है, जैसे अभी बाबू साहब फरमा रहे थे कि जहाज जो रुका है या कोई भी इस तरह का काम होता है, नहीं जी ये पिछली हुकूमत ने ये चीज़ कर दी। इस तरीके से हुकूमत के कहने से अब ये चीज़ नहीं चलेगी। 2.5 साल इन्होंने गुजर चुके हैं। अब इन्हें जो सूरत हाल है इन्हें इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि जो गरीब हैं, जो इस वक्त महंगाई है, उसको कम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी फलां हुकूमत ने ये चीज़ कर दी, पिछली हुकूमत ने जो है ना ये सब कुछ कर दिया। अब इससे हटकर हुकूमत को जिस गरीब तबका है, जैसे मैं भी कारोबारी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बात की जा रही है, बड़ा अच्छा हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला जा रहा है, मगर उसमें देखें ना दूसरी चीज़, अब सरिया देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, वो तो कह रहे कम हो गया, ये तो कहाँ कम हुआ है। अब अगर ऊपर बढ़ाकर आप आगे कम कर दें तो इसको ये नहीं कि कम किया जा सकता, उस पर जो है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। फरीद साहब, अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है, उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे बात बोले, क्या किस तरह देखते हैं? बेवक्त की तो नहीं, उनके लिए बेवक्त की हो सकती है, लेकिन अपोजिशन के लिए तो बिल्कुल चार्मिंग टाइम है ये। अच्छा। जितना वो एहतजाज कर सकते हैं, आवाम को इंगेज करेंगे अपने साथ, उनका मुस्तकबिल उतना ही उनको मुस्तकबिल में रास्ते नज़र आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार का इसलिए ये कहना है कि वो खुद वज़ीर आला हैं और हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो हर हुकूमत को जो है अपोजिशन का जो एहतजाज होता है बेवक्त की रागनी ही नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम की बहुत अशद ज़रूरत है कि इस तरह के एहतजाज करे ताकि वो अपनी तहरीक को प्रोलॉन्ग कर सके। फरीद भाई, अपनी समझते कि थोड़ा सा टाइम भी गलत चुन लिया, आखिरी 1 साल में या 1.5 साल पहले जाते तो शायद कोई मोमेंटम बन पाता, क्योंकि आगे इलेक्शंस में भी अगर अभी हुकूमत नहीं गिरी, सेनेट इंतखाबात भी टाइम पे हो गए, चीज़ें भी मैनेज हो गई, तो फिर तो ये नहीं गिरा सकेंगे हुकूमत को। नहीं, अगर 1-1.5 साल और आगे इसको डिले करते तो इनके सारे कायदीन जेलों में होते। अच्छा, उससे पहले जो इन्होंने ये करना था, क्योंकि देखें नैब को जो जिस तरह से एक्टिव हुई है और जो नैब के केसेस हैं, जो पुराने पेंडिंग की इंक्वायरीज थी जो शुरू की गई हैं, वो काफ़ी हद तक जो है उसमें कामयाब भी हो चुके हैं, वो तहकीकात करने में कई चीज़ें वो निकाल भी चुके हैं। लेकिन इस तहरीक की वजह से इनको थोड़ा रिलीफ भी मिला है। लेकिन हुकूमत पे इन्होंने दबाव डाल लिया था। देखिए 2 महीने पहले तक हुकूमत काफ़ी दबाव में थी, लेकिन आप बताइए हुकूमत किस तरह आई है, कैसे चल रही है।
तो जो लोग इनको चला रहे हैं वही लोग उनको भी चला रहे हैं। अच्छा। डोर एक ही हाथ में, खिलाड़ी बहुत सारे हैं। अच्छा। हिलती सारी डोर एक ही जगह से। ये बाबू सरफराज साहब से पूछ लेते हैं, बहुत सीनियर सियासतदान है और खासतौर पे बाबू भाई की बड़ी गिरिप है, लेकिन जो हकीकत यही है कि अगर ये 1.5 साल डिले कर लेते तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। ऐसा है सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जेलों में होते। सही। हमारे कायदीन तो जेलों में हैं और केसेस को भुगत रहे हैं। सही। अभी तक उन केसों से बाहर नहीं निकले। सही। जो जेलों की बात कर रहे हैं वो जेलों, वो हीरोइन जो थी, बड़ा चर्चा था कि हीरोइन हमारे एक रहनुमा से निकाली गई। उस केस का क्या हुआ उस हीरोइन का जो इतने केजीज के हिसाब से निकाली गई? कौन सी हीरोइन सर? जो एक तो अयान अली थी, भी बनी थी, एक अयान अली थी और एक हीरोइन की राना सनाउल्लाह के बारे में बात कर रहा हूं। वो जो वो हीरोइन कहां गई जो इतना केजी थी? उस वीडियो का क्या हुआ? उस केस का क्या हुआ? नहीं तो वो शहरयार अफरीदी साहब आज भी कहते हैं कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, तो वो है। देखिए मेरी बात सुने, वो शहरयार अफरीदी हर दफा यही कहता है। वो फिर जो शहद की बोतल थी वो भी इसी दौर में बनी थी। वो शहद की बोतल भी निकल आई थी गाड़ी से, जो बाद में 2 दिन बाद वो शहद बन गया था। शायद सर इधर एक हॉस्पिटल से भी निकला था, मैंने कराची के। मैं जो गुजारिश करता जा रहा हूँ कि इस वक्त जो इस हुकूमत ने तमाशे लगाए हैं, सही, ये क्लेम कर रही है पीटीआई अच्छा कि ये हमारी गवर्नमेंट है। सही। मुझे एक ये वीडियो क्लिप दिखा दें जिनमें इनके प्राइम मिनिस्टर ने हम लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं हर चीज में वो इस्तेमाल करता है लफ्ज मैंने ये किया, वो तो किसी को भी क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो तो किसी की बात नहीं कर रहा है, वो तो अपनी जमात की बात नहीं कर रहा है, वो अपने बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा है, वो हर बात में मैं, वन एंड ओनली पर्सन। सही। मिसाल ये जिसकी देते हैं वो डिक्टेटर होता है। सही। इन्होंने कभी, क्या फेरोज नून की इन्होंने मिसाल दी? क्या इन्होंने कभी लियाकत अली खान की मिसाल दी? क्या इन्होंने फातिमा जिन्ना की कभी मिसाल दी? क्या इन्होंने हुसैन शहीद सोहरावर्दी की मिसाल दी? नहीं दी। लेकिन बदकिस्मती ये भी तो है ना कि हम नवाज शरीफ साहब के सामने भी इख्तलाफ नहीं कर सकते, हम बिलावल साहब के सामने भी इख्तलाफ नहीं कर सकते, यानी रजा रब्बानी साहब जैसे, एतजाज एहसन साहब जैसे, परवेज रशीद साहब जैसे, एहसन इकबाल साहब जैसे, मतलब सीनियर सियासतदान सामने बैठ के यस मैम और यस मैन कह रहे होते हैं। नहीं, मैं गुजारिश करूँ, इख्तलाफ राय का हर एक को हक है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इख्तलाफ होता है, लेकिन इख्तलाफ राय का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी की बेइज्जती करें, उसके गले से पकड़ें। इख्तलाफ राय वहाँ पर बैठकर उस इख्तलाफ राय को हल किया जाता है। मेजॉरिटी, लेकिन मसला ये ना, अगर परवेज रशीद सर इख्तलाफ करते हैं तो अगली दफा उनके खिलाफ लॉबिंग होती है, वो मरियम बीबी उनको देखना भी नहीं चाहती, और उसकी वाज़ेह मिसाल चौधरी निसार है। मैं गुजारिश करूँ चौधरी निसार अली खान ने जाकर खुद जीप निशान लेकर और उसके ऊपर इलेक्शन लड़े। चौधरी निसार अली खान ने मजबूर कर दिया गया, राहें जुदा मजबूर कर दिया गया। मैं अब देखिए हर चीज पे आप ये कहेंगे मजबूर कर दिया गया है, तो मैं आप ही के लफ्ज कहूंगा कि इस वक्त हम भी एहतजाज पर भी मजबूर हैं। इस वक्त हम भी जो है हर बातों पे अवाम को, पूरे मुल्क को मजबूर कर दिया गया है कि वो एहतजाज करें। ठीक है, एहतजाज मजबूरी में होता है। लोग किसी के कहने पे कर रहे हैं, वैसे किसी के कहने पे कर रहे हैं आप? नहीं, किसी के कहने, कोई बैकडोर चैनल नहीं है। नहीं, पक्की बात है। ये अवामी एहतजाज है, ये पहली दफा है कि अवाम खुद निकल रहे हैं। क्यों लग रहा है कि फेस सेविंग है ये एहतजाज, और उसके बाद आहिस्ता से आप बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे? ये एक सिवाय एक शोर के कि फेस सेविंग है जो हुकूमती बेंचों से आ रहा है। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर खुद ऐसी चीज है कि वो हुकूमत अपनी फेस सेविंग। ठीक, अच्छा वक्त कम है सर। सेनेट इंतखाबात के बाद मैंने शमीर नकवी साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि सेनेट के बाद चूंकि हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत आ जाएगी, सेनेट में भी हमें कानून पास करने में आसानी होगी, फिर हम सिंध का रुख करेंगे। आपको लगता है, चूंकि पीपी के नुमाइंदे तो नहीं है लेकिन सिंध को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ सिंध में जो मिस्टर सिस्टम है ना, तो उसको ज़रा काबू करने के लिए हम आएंगे सिंध की तरफ, नैब आएगी खासतौर पर। तो वो सिंध की बात करते हैं, बेहतर होता है कि वो KPK की बात कर लेते और उसका भी बता देते कि KPK में क्या हो रहा है। वहां पर सिंध और KPK पैरेलल जा रहे हैं। अच्छा। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो KPK में PTI की हुकूमत है। सही। और वो काफी टाइम से है। वहां पर उन्होंने क्या डिलीवर किया है, उन्होंने वहां पर कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, BRT मंसूबा क्या हुआ है, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं। सही। अच्छा सर, आपको हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, सेनेट से पहले चली जाएगी या सेनेट इंतखाबात होंगे वक्त पे? देखें, मैं तो पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि हुकूमत चल कब रही है जो जाती हुई नजर, जो भी 2.5 साल तक ये तो 2.5 साल का एक वो अरसा है जिसको खींचा गया है। अच्छा।
इसको उसी तरीके से खींचा जा रहा है जैसे रबर को खींचा जा रहा है। ठीक है, जिस तो एक वक्त आता है टूट जाती है, खींचने वाले इसको खींचेंगे तो ये हुकूमत खींचेगी, वरना ये हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत नाम की कोई चीज इस वक्त मुल्क में नहीं है जिसका किसी जगह पर कोई कंट्रोल हो। ठीक है फरीद साहब, आपको क्या लगता है, खासतौर पे अपोजिशन हमें नहीं लग रही, इतना स्टेमिना नहीं है, और दूसरा मोमेंटम खो गया अपना, ये जो इन्होंने बीच में वक्फे भी किए जलसे जुलूसों के बाद, आपको लगता है एक तो सेनेट इंतखाबात में भी ये जा रहे हैं कि ये हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करेंगे, हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने में ये कामयाब होंगे, अदम एतमाद की तहरीक तो खैर नहीं लग रही, लेकिन बाहर प्रोटेस्ट करके ये प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होंगे? नहीं, अब ये मजीद प्रेशर नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि जब तक ये अपनी तकरीरों को तब्दील नहीं करेंगे, सही, देखिए प्रेशर देने के लिए आपको आवाम को निकालना ज़रूरी है, ठीक है, जैसा कि पीडीएम ने पहले निकाला था। लेकिन अब आप देख रहे हैं बतदरीज इनके जलसों में, इनके प्रोटेस्ट में आवाम कम होती जा रही है। इनके अपने कारकुनान तो होते हैं, वो भी एक बड़ा हिस्सा नहीं आ रहा, तो इनको थोड़ी सी नजरसानी करना पड़ेगी अपनी स्पीचेस पे, जिसकी वजह से इनके अपने कायदीन में भी इख्तलाफात हैं। सही, सेनेट इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे, पीडीएम भी हिस्सा लेगी, क्योंकि इनके पास रास्ता, अगर ये इन हाउस तब्दीली लाते तो इनको सेनेट चाहिए, और सेनेट का इंतखाबात होंगे, लाजमी होंगे, और पीडीएम भरपूर हिस्सा भी लेगी। ठीक है, पीडीएम भी। लेकिन एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हुकूमत अभी 1 साल तक तो कहीं भी नहीं जा रही। चौधरी साहब, आपको लगता है हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है अगले 5 साल भी हमारे? देखिए, जिस तरीके से जो पीडीएम अदारों पे तनकीद की जा रहे हैं, इदारों को जो है ना नॉमिनेशन करके बात कर रहे हैं, इस तरीके से तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत जाना है, मेरे ख्याल में कोई ऐसे चांस नहीं कि हुकूमत जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया समझ सिराज चौधरी साहब, आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फरीद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब बाबू सरफराज जुतई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी का आलम ज़रूर है, लेकिन बाज़ाहिर हुकूमती बेंचों की तरफ से, बेंचेस की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही है कि वो सेटिस्फाई हैं और वो अपना 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। और दूसरी तरफ पीडीएम चूँकि खुद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2019 में जो मार्च किया था, उस मार्च में भी जब वो लाहौर पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यही उम्मीद थी। अब भी वो इस बात पे भी वो वज़िद हैं कि हमें सेनेट इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दोनों बड़ी सियासी जमातें ये कह रही हैं कि हम आइनी तौर पे कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सियासी मुस्तकबिल क्या होगा पीडीएम का। हुकूमत बज़ाहिर ये लग रही है कि वो अपने 5 साल पूरे करेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।